Good morning, students. Supplementary at standard second chapter Children at Work. स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है एक कहानी है जो बच्चा अपने घर से भाग जाता है उसके साथ में क्या होता है उसको लेके तो हम पढ़ने वाले हैं. वन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंटर इट टुक वेल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. कन्याकुमारी एक्सप्रेस है चेन्नई सेंट्रल पे जब पहुंचती है तो वेलू वेलू वो लड़का है जो घर से भागा है. थोड़ा सा समय लगता है उसे गेट ऑफ उतरते समय. When he finally stood on the platform जब खड़ा रहता है, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. wobbly मतलब अनस्टेडी होता है, वो ठीक से खड़ा नहीं होता है, उसके पाँव हम कह सकते हैं कि धूज रहे थे या वाइब्रेट कर रहे थे. उसे ऐसा लग रहा था अभी भी वह ट्रेन में है. ओए आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली. वेल जम्प्ड असाइड. ओए आउट ऑफ द वे. एक पोर्टर क्या होता है रेलवे स्टेशन पे जो ये गाड़ी वाड़ी या ट्रॉली वगैरह लेके जाने वाले होते हैं, सामान लेके जाने वाले होते हैं, उनको पोर्टर कहते हैं. और उसने कहा था ओए मतलब वो सही से खड़ा नहीं है और वेलू है एक तरफ कूदता है. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन. बेंच पे बैठता है अपने बंडल को रखते हुए. इन ऑल हिज 11 ईयर्स अपने 11 साल में, इट मीन्स वैल्यू कितने ईयर का था 11 साल का. ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. इतने लोग नहीं देखे थे. गांव से निकला था पहली दफ़ा. एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. गांव में जब मेला लगता था तभी वह इतने लोग एक साथ में देखता था. पीपल वॉक्ड बाई बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेस. लोग हैं उसे अपने सूटकेस से बम्प करते हुए, धक्का देते हुए, टक्का मारते हुए गुजर रहे थे. ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर पर आवाज़ हो रही थी. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे लाउड स्पीकर पे आवाज़ होती रहती है, ट्रेनें आने जाने का समय वो बताते रहते हैं. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. उन्हीं के पास में लोग हैं अपने साथ सामान के साथ में खड़े थे और छत पे जो टीवी लगा हुआ था उसे देख रहे थे. द नॉइज़ वॉज टेरिबल. खतरनाक आवाज़ हो रही थी. अब रेलवे स्टेशन पे तो आवाज़ होगी ही होगी. Will you put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. वैल्यू है उसने अपना जो सर है अपने घुटनों में रखा और बहुत ही दयनीय, मिजरेबल मतलब दयनीय महसूस कर रहा था और एग्जॉस्टेड थक चुका था वो. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. 2 दिन पहले अपने घर से भागा था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी. 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था. कुछ पीनट्स मूंगफली के दाने खाए थे या थोड़ा सा जैगरी होता है गुड़ खाया था. इन इस बंडल ही कैरिड ए शर्ट ए टॉवल एंड ए कैम. और उसके बाद जो बंडल था, सामान था जो घर से लेके साथ में भागा था, उसमें क्या था, एक टॉवल था, एक शर्ट था और एक कंघा था. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. पहले कन्नौर पहुंचा, कन्नौर से वह चेन्नई. Well, you had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. रेलवे के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और टिकट कलेक्टर भी है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के पास और सोने की कोशिश की. A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन लोगों का एक समूह है वहाँ पे कार्ड्स मतलब ताश खेल रहा था, पूरी रात चिल्ला रहे थे. आई वॉट न्यू टू टर्न कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस. एक रफ वॉइस में सुनाई दी, ये क्या है. वेल्यू ओपन हिज आइज. वेल्यू ने अपनी आंखें खोली. देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम. बहुत सारे लोग थे उसके पास में खड़े थे लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था. हियर आई, यहाँ. ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ा. बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज. उसी के एज की एक लड़की थी. वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज. एक लंबी बनियान पहने जो उसके घुटनों तक आई हुई थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. उसके बाल हैं वो अनसुलझे थे और ब्राउनिश थे, कंघी नहीं की हुई थी और एक बड़ा सा सैक मतलब बोरा उसने एक कंधे पे लिया होता. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर
वह फ्लोर से और प्लास्टिक के कप्स है वो चुग रही थी, इसका मतलब कचरा चुनने वाली थी, वो प्लास्टिक बिन कर रही थी। स्टफिंग देम इनटू हर सैक, अपने बोरे में डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा मुझे क्यों इसने पुकारा। एंड वाई इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके से घूरने की। स्टेयर मतलब घूरना, मूर्खतापूर्ण घूरने से। नाम क्या है तुम्हारा। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू वैल्यू बुदबुदाया, लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हैं। वैल्यू, सो मिस्टर वैल्यू शेयर द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। वैल्यू डिडंट आंसर, जवाब नहीं दिया वैल्यू ने। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल दैट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि क्या उसने किया। ही had run away because she couldn't stand his father beating him for one more day, उसके पापा उसे मारते थे और वह नहीं चाहता था कि और एक दिन उसे मारें। His father would snatch away all the money Value and his sisters and spend it on drink, वो और उसकी बहनें जितना भी पैसा पूरे दिन में कमाते उसका फादर उसे स्नैच कर लेता, छीन लेता और पी जाता। डोंट थिंक आई डोंट नो, मत सोचो कि मैं जानती नहीं। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, इस जगह में तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, क्या करने आए हो। बिकम रिच, अमीर बनने। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसकी नेक्स्ट टू हिम मतलब उसी के पास में बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा खिसका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिम्स, वह भूख महसूस कर रहा था और अपने पेट को उसने दबाया। हंग्री, आज तक लड़की ने पूछा भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लोमली मेकिंग फेसेस, इस तरीके से मुंह बनाने से यहाँ पे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कुछ तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर स्टिक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने और बोरा है वो उठाया और आगे चलना जारी रखा। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पे बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, अब उसे वह क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ लेके जाने वाली है। शी वॉज डिस्पेयरिंग इन टू द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो रही थी। शो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसने जल्दी से निश्चय किया, अपना माइंड बनाया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वे टू गो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं कहाँ जाए। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वह कूदा और उसके पीछे दौड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उसने वापस से बिल्कुल नहीं देखा कि वह कहाँ पे है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया, हम इसका सेकंड पार्ट भी आगे